चलो अब हम क्या पढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया भाई चतुर्भुज, मतलब पीछे हमने पढ़ लिया बहुभुज किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, साधारणीय वक्र, बंद वक्र, खुला बंद वक्र, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने बहुभुज के प्रकार देखा कि भाई त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे हमने देखा। फिर हमने कुछ कुछ सवालों के भी देखे, सवालों को करके भी देखा हमने, ठीक है। अब उन सब के बाद हम आते हैं चतुर्भुज के ऊपर। अब हम चतुर्भुज, यहाँ से शुरुआत होती है किसकी, क्योंकि हमारा चैप्टर है चतुर्भुज ना, हमने क्या बोला था, इसमें हम सिर्फ चतुर्भुजों के बारे में पढ़ने वाले, इसलिए अब हम पूरा चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सब चीज़ें थी जो भी थी वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको चतुर्भुजों को समझना है, तो चतुर्भुज पहले क्या होता है वो उसको समझ लेते हैं। तो चतुर्भुज जो होता है आपको पता है ये बहुभुज होता है। तो चतुर्भुज ऐसा बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, याद रखना कितनी, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, याद रखना, और 4 शीर्ष बिंदु हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये एक बहुभुज ही है, इसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो है इसकी 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, ठीक है। कैसा आकृति बनता है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो सबसे पहले बोलो तो भाई 4 भुजाएं, तो 4 भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखो भुजाओं के आप कैसे लिखोगे, भुजा है ए बी सी, सी डी, या फिर इसको बोलोगे डी ए, या फिर ए डी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, 4 भुजाएं हो गई। अब इसकी 4 कोण देखते हैं, 4 कोण कौन कौन से हैं, इसकी 4 कोण है, कोण ए बी सी डी। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और इसकी 4 शीर्ष बिंदु होती है, क्या होती है, 4 शीर्ष बिंदु। कौन कौन सी 4 शीर्ष बिंदु, एक है ये ए बी सी और डी। तो ए है, बी है, सी है और डी है। ये चीज़ क्लियर हुआ कि चतुर्भुज इसे कहते हैं, उसकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, उसे ही चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें ये चीज़ होती है। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है आपको, यहाँ पे आप ये समझो, अगर मैं ये बोलता हूँ, क्या, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज जो होता है उसके अंदर जितने भी कोण होंगे उन सभी कोण का माप होगा 360 होगा। क्या मैंने बोला, जो भी चतुर्भुज है उसके अंदर जो कोण होंगे, क्या होंगे, जो कोण होंगे उन सभी का मान कितना होगा, 360 होगा। अभी कैसे पता चलेगा कि ये 360 है, तो 2 तरीका आप इससे निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे पहले हमें जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेता हूँ, क्या, कि चतुर्भुज के अंदर के सारे या फिर सभी लिख देता हूँ, कि सभी चतुर्भुज के अंदर के सभी कोणों का योग जो होता है, जोड़ जो होता है, याद रखना कितना होता है, 360 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको ना। मैंने यहाँ पे एक आकृति बना दी,
देखो ये है आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। अब ये जो लाइन है ना मैंने जो लिखवा है इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे, दो तरीके से कि चतुर्भुज के अंदर के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। एक तो ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज, ध्यान सुनना, जो त्रिभुज होता है ये पता है कि नहीं पता, आप मुझे बताओ कि ये जो त्रिभुज होता है इसके अंदर 3 कोण होते हैं। और ये पिछले क्लास में आपको पढ़ाया होगा कि त्रिभुज के अंदर के जो 3 कोण होते हैं उन सब का टोटल कितना होता है 180 होता है, याद रखना। ए बी सी, इसके अंदर का ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा कितना होगा 180। ये याद रखना, पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया गया होगा। क्लियर? इसका जो भी मान होगा, इसका जो भी अंश होगा, इसका जो भी अंश होगा, सबको जोड़ दोगे आप तो कितना होगा 180 होगा। अब यहाँ पे समझो क्या बात, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं इसके ऊपर, तो हमें कैसे प्रूफ करना है भाई कि ये 360 डिग्री होता है। तो पहली बात तो अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूं, बांट दिया मैंने, तो ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है ये 2 भागों में बटा हुआ मिल गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 2 तरीके से हम ये चीज़ कैसे बता सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसको 2 तरीके से हम बता सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है, इसको हम बता रहे हैं, और दूसरा वही है क्या, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या कि n-2 इंटू 180। याद करो, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तो जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये करके आप कर सकते हो। एक तो ये मैंने बताया, और एक तो ये क्या, 2 भागों में 2 त्रिभुज में बांट कर। 2 त्रिभुज में कैसे हमने बांटा, हमने इस चतुर्भुज को आप ध्यान से देखो तो बीच से एक लाइन खींच दिया तो 2 त्रिभुज में बढ़ गया ये चतुर्भुज। एक तो ये ऊपर वाला, ठीक है, और ये जो नीचे वाला था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, पूरा भी बोर्ड पे ध्यान दो, मैं लिखने का दूंगा समय, ठीक है, कोई चीज़ नहीं मिटाऊंगा मैं। ये जो है आप देखो, इसको मैंने काटा तो ये 2 भागों में बढ़ गया। एक बना ए, यहाँ पे डी, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे बी सी, और ये डी। तो यहाँ पे जो 2 त्रिभुज बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं उन सबका योग कितना होता है। तो ये जो होगा और ये जो होगा और ये और ये जो होगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होगा कोण, मतलब त्रिभुज ए डी सी का जो होगा कोण, क्या कोण ए होगा प्लस कोण डी होगा प्लस कोण बी होगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 360 डिग्री चतुर्भुज के अंदर के जितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज के अंदर के जो कोण होते हैं उन सबका मान कितना होता है 360 होता है ना। ये कैसे होता है ये मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको 2 भागों में बांट दिया चतुर्भुज को, कितने 2 त्रिभुज भागों में बांटा, बीच में लाइन खींच दिया तो ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। इसका ये कोण, इसमें त्रिभुज कौन सा है, ए डी, यहाँ पे सॉरी ए डी बी आएगा। क्या है यहाँ पे ए डी बी एक त्रिभुज ये है, और डी मैंने बोला ए डी बी, तो सी डी बी आप ऐसे बोल सकते हो, ए डी बी और सी डी बी ये 2 त्रिभुज हो गया। तो पहले ए डी बी में देखें तो कोण ए, कोण बी, कोण डी और कोण बी, इन तीनों का योग करें तो कितना होता है
180, क्योंकि हमने पढ़ा था त्रिभुज के अंदर के जो कोण होंगे वो सबका योग कितना होता है, इसको टोटल कर दें तो कितना होगा, 180 होगा। क्लियर। और दूसरा वाला जो देखें, ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में देखें सी डी बी में देखें तो कोण सी है प्लस कोण डी है प्लस कोण बी है। इसका और इसका कोण का जोड़ कर देंगे तो कितना होगा, उसका भी 180 होगा। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 और 180 360। तो यही तो है क्या हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी, ये हो गया। याद रखना भाई, सिंपल सी बात है। एक चतुर्भुज जो होता है वो अगर हम उसको हमको बताना कि भाई इसके अंदर के जितने भी कोण होते हैं वो 360 होते हैं, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने दो उसको त्रिभुज में बांट दिया। अब हमको पता है, ये पिछले क्लास में हमको बताया गया है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसका 180 इसका 180 मिला दो, कितना हो गया। एक तो ये तरीका है, और आप ये तरीका भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला है क्या, ये पता करने के लिए कि 360 होगा कि नहीं होगा। n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। क्या n जो है ये क्या है, भुजाओं की संख्या। तो क्या n इसमें कितने भुजा, 4 भुजा, 4 माइनस 2 गुणे 180, 4 भुजा है ना इसमें, 1 2 3 4। तो 4 n का 4 2 रखा 180 कर दिया, 4 में से 2 गया तो क्या कितना बचा, 2 गुणे 180। तो 18 दूनी 36, 360, ये देखो आ गया। क्लियर। तो इससे ये बात समझ में आती है। तो हमने जो पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई जो एक बहुभुज होता है उसके बाहर के, ध्यान सुनना, एक बहुभुज जो होता है उसके बाहर के सभी जो कोण होंगे, एक बहुभुज कैसा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बना दिया, एक बहुभुज ये बना दिया, ये बना दिया। क्लियर। फिर ये बना दिया, ये बना दिया, एक ये बहुभुज जो मैंने बनाया, ठीक है, ये कर देते हैं यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। एक जो बहुभुज है एक और इसमें ले लेते हैं, कहाँ से, चलो ठीक है, इसमें देखो एक कोण यहाँ पे बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है। ऐसे 5 वाला हमने देखा था, 6 वाला देखा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बहुभुज के, लिखवाया था लाइन में मैंने, किसी भी बहुभुज के बाहर के सभी कोणों का माप कितना होगा, कितना होगा, किसी भी बहुभुज के बाहर के सभी कोणों के मापों का योग कितना होगा, 360 होगा। ये हमने पढ़ा था। क्लियर। ये चीज हमने पढ़ा था। बट किसी भी बहुभुज के अंदर कितना होगा ये क्लियर नहीं था। क्लियर। अंदर जो होगा, अंदर का कोण कितना होगा वो नहीं क्लियर था हमको, ठीक है। परंतु चतुर्भुज भी एक बहुभुज है जिसके बाहर के सभी कोणों का माप भी 360 है, अंदर के सभी कोणों का माप भी 360 है। समझ में आया। ये चीज याद रखना। पंचभुज हो जाएगा तो उसका नहीं होगा 360 अंदर का। क्यों? उसमें 2 त्रिभुज थोड़ी बना सकते हम, इसमें तो हमने 2 त्रिभुज बांट भी दिया। तो ये याद रखना कि बहुभुज के सारी भुजाओं का माप जो होता है, बहुभुज एक आकृति है, उसके बाहर के सभी कोणों का माप का योग कितना होगा, 360 होगा। और सिर्फ चतुर्भुज जो है, किसका, चतुर्भुज के सभी कोणों का माप का योग कितना होगा, अंदर की तरफ का कितना होगा, 360 होगा। अब ये चीज देख लो, त्रिभुज क्या है, बहुभुज है कि नहीं। त्रिभुज, बहुभुज का हमने एक टेबल बनाया था ना, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सब बनाया था। तो त्रिभुज भी था उसमें। त्रिभुज भी एक बहुभुज है ना। इसकी जो बाहर की सारी भुजा है, याद रखना, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इस सब का योग कर दे तो कितना हो जाएगा, ये होगा। पर क्या इसके अंदर की जो भुजाएं हैं उनको योग करेंगे तो 360 होगा? नहीं होगा। अभी हमने बताया ना आपको कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का योग कर दे तो कितना होता है,
180 होता है, याद रखना। क्लियर? तो ये चीज़ है जो आपको याद रखना है कि चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी बाहर की और अंदर की, बाह्य भुजा और अंतर की भुजा जितनी भी हो, बाहर की भुजाओं का अगर सारा भुजा जितना होगा उसका योग कर दोगे तो 360 होगा, अंदर जितनी भुजा होगी बाहर जितना कोण होगा उन सबका योग करोगे तो 360 होगा, अंदर जितनी कोण है उन सब कोणों का योग कर दोगे कितना होगा, 360 ही होगा। याद रखें, त्रिभुज का नहीं होगा, याद रखो, त्रिभुज का 180 होता है। तो ये चीज़ है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि भाई चतुर्भुज है जिसके ये चीज़ और ये चीज़ है। क्लियर? हमने अभी क्या किया, हमने बस प्रूफ किया कि भाई ये 360 होती है अंदर की जो भुजाएं हैं। क्लियर? अब इससे रिलेटेड मैं 2 एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे याद रखना। अब पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं इसके आगे 2 सवाल देता हूँ। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने समझा था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, एक चतुर्भुज है उसके सब जो चारों कोण होते हैं उन चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2, 3, 5, 8 इतना है, ठीक है? तो इनके कोणों के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ये कोणों के मान नहीं है क्या, चारों कोणों के मान ये नहीं है, ये अनुपात है उसके। क्या है? ये अनुपात है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे एक मैंने चतुर्भुज बनाया, ठीक है? मान लो ये ऐसा एक चतुर्भुज है। क्लियर? इसके कितने कोण होते हैं, अंदर 4 कोण होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कोण हो गए। चारों कोणों का हमको क्या दिया है, अनुपात दिया, मतलब ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 5 दिया है और ये 8 दिया है। ये अनुपात है, ना कि मान है उनके। ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखो अनुपात क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रेशियो। अनुपात यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। रेशियो यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, ये आपको किसी भी संख्या को थोड़ा सा अलग तरीके से ये बना देता है, ठीक है? अलग नज़रिया देता है। कैसे? जैसे आपको देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोला यहाँ पे कितना है, 50 रुपया, और यहाँ पे कितना है, मान लो कितना, 25 रुपया ना, ये 50 है और ये 25 रुपया। भाई ये बोल रहा हूँ इन दोनों का हमको क्या निकालना है, अनुपात। अच्छा देखो अनुपात को ना किससे दर्शाते पता है, इस 2 बिंदु से दर्शाते हैं। 2 बिंदु जो होता है वही होता है क्या, अनुपात, ठीक है? और ये अनुपात का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी सेम संख्या को अगर हम किसी सेम संख्या के साथ इनका गुणा कर दे, या फिर किसी सेम संख्या के साथ, समान संख्या के साथ इनका भाग कर दे, तो उसी को बोलते हैं अनुपात। जैसे अब अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं 25 और 50 का अनुपात निकालूं तो कैसे निकलता है, 50 लिखूंगा, यहाँ पे 25 लिखूंगा, दोनों 5 से कट रहे, ये 5 10 50 और ये 5 25 25, 5 1 कम 5 5 2 10। क्या आ रहा है, 2 और 1, 50 को हम 2 लिख सकते हैं, 25 को हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 अनुपात 1। ये क्या पता है, ये इसका हमने क्या निकाल लिया, अनुपात निकाला। ये बता रहा है कि 50 जो है वो 2 हिस्सा है, मतलब ये कितना है, 2 हिस्सा है, और ये 1 हिस्सा है, मतलब इसका 1 इसके मतलब इसका जो 1 है उसके 2 के बराबर है। समझ रहे हो? मतलब 25 का दुगना कितना होगा, 50 ना, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तब तो ये बोल रहा है ये कितना है, 2 और ये कितना है, 1। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ये इसका 1 जो है इसके 2 के बराबर होगा, मतलब 25 जो है वो 50 के बराबर होगा। कैसे? 25 का दुगना कर दे तो 50 आ जाएगा। ये चीज़ क्या है, ये अनुपात है। ऐसे हम अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालते? जो संख्या है उसको ऐसे भाग में रखते, उनको सेम संख्या से काटते, और बाद में जब ये नहीं करते तो यही क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब अनुपात से हमको अगर वही संख्या वापस निकालनी है, अगर अनुपात से हमको वही संख्या वापस निकाल रही है, तो इन दोनों में किसी सेम संख्या का गुणा कर दो, चाहे 5 का कर दो, चाहे 10 का कर दो, तो आपको वही संख्या वापस से मिल जाएंगी। क्लियर? अब एक चीज़ समझो, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये 2 अनुपात में है और ये 1 अनुपात में, ठीक है? ये है बात।
मैंने क्या बोला, अगर आपको वही संख्या वापस चाहिए तो कैसे निकालोगे, वही संख्या वापस चाहिए अगर तो कैसे निकालोगे। तो मैंने अभी क्या बोला, इनमें किसी सेम संख्या का गुणा कर दो। तो मैं दो में मैं किसी x संख्या के साथ इसका गुणा कर दूंगा, वो x क्या है हमको नहीं पता, ठीक है। और एक में मैं x का गुणा कर दूंगा, तो वो x क्यों रखा, दोनों में x क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है, इसको भी 5 से काटा था, इसको भी 5 से काटा था, इसको भी 5 से काटा, इसको भी 5 से काटा। सेम संख्या से जब मैं काट के उसको भाग देके छोटा कर रहा हूँ, तो सेम संख्या से मैं उसका गुणा भी करूँगा तो वही संख्या आ जाएगी ना। तो मैंने यहाँ पे भी लिया क्या, x, और यहाँ पे भी लिया x, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर तुमको बोलूँ इन दोनों प्लस कितना होता है, 5 2 7 75 होता है। मैं अगर ये बोलूँ कि आपको ये नहीं दिया है, मैंने बोला क्या मैंने बोला दो जो संख्या है, इन दो संख्या का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 75 होगा। ये दो अनुपात का जोड़ कितना होगा, 75 होगा। ये दो अनुपातों का जोड़ कितना होगा, 75 होगा। इनके जो मान आएंगे उनको जोड़ेंगे तो 75 होगा, क्लियर। और हमको बोल दीजिएगा कि वो मान ज्ञात करो, तो वो मान ज्ञात कैसे करेंगे, वो संख्या के साथ जोड़ देंगे, मतलब दो x के साथ कोई संख्या होगी और एक x के साथ कोई संख्या होगी, और इन दोनों टोटल कितना आएगा, 75। तो आपको वही संख्या वापस से निकल सकती है। कैसे, इसमें क्या करोगे, अब x कैसे निकालोगे, 2 और कितना हो गया, 3x बराबर 75। तो x बराबर 75 बटे में 3, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 5, x बराबर कितना आया। अब देखो x बराबर 25 है, निशानी क्या करोगे, इसमें पर 25 x का मान 25 रखोगे तो 2 और 25 कितना आ जाएगा, 50। इसमें रखोगे, एक में रखो क्या होगा, 1 25 क्या हो जाएगा, 25, यानी वो संख्या मिल गई ना 50 और 25, ये थी 50 और 25, ऐसे निकल जाता है। तो ये होता है अनुपात, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या समझेंगे, ये तो मैंने अनुपात बता दिया। अब यहाँ मेन सवाल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब इसको हम करेंगे तो कैसे होगा, ये सारे अनुपात में है, यानी अगर इनका हमको मान चाहिए, यानी जैसे इसमें हम इनका मान निकालते थे, इसमें x रखे, इसमें x रखे, और इनका टोटल हमको पता रहता था 75, तो हम निकाल लेते थे x का मान, और x का मान फिर उसमें रखते थे, मिल जाता था। तो अगर हमको इनका मान चाहिए तो इनमें भी कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका गुणा करने पे वही मान आएगा। वो हमको संख्या नहीं पता तो हम क्या लेंगे, x और x, क्लियर। हमें वो संख्या नहीं पता इसलिए हमने क्या लिया, उसको x और x ले लिया, क्लियर। अब ये 2x जो है, ध्यान सुनना, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर कितना होगा, ये जो है क्या, कभी भी चलो अगर मान लो ये पूरा आपको नहीं ध्यान में आया तो आप एक सिंपल सी बात इन शॉर्ट में अगर आपको बताओ, जब भी आपको अनुपात दिया रहे और अनुपात से उसका मान निकालना हो, तब उसमें आप सारे अनुपात को एक सेम संख्या के साथ रख दोगे, चाहे x रख दो चाहे y रख दो ना, बट x ही रहना चाहिए या तो y ही रहना चाहिए। तो इन सब के अंदर x एक कॉमन है, जो इन सब के अंदर कॉमन है, मतलब समझ रहे हो, इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, जिनसे ये कट के वापस से छोटा हुए अनुपात बने हैं, क्लियर। तो अब इन सब का टोटल कितना पता है, 360, ठीक है, याद रखना। क्योंकि एक चतुर्भुज होता है, ध्यान सुनना, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि एक चतुर्भुज होता है, उसके अंदर के सभी कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 होता है, पढ़ाया था ना कि एक चतुर्भुज होता है, उसके अंदर के जितने भी कोण हैं, सभी कोणों का माप का योग कितना होगा, 360 होगा, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, इधर से x का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 8 5 13 13 14 15 16 17 18 हो गया, कितना हो गया, 18x बराबर 360 हो गया। तो x बराबर 360 अपॉन 18, ठीक है। 18 1 18 कितनी बजे, 18 दूना
36 दो बार में, तो x का मान आया 20। अब देखो x का मान आया, यानी कि x इन सब में एक ऐसी संख्या की जो कॉमन होगी, जिसको भाग देके ये संख्या आई है। क्लियर? तो अब सब में हम क्या, सबका मान पता करने के लिए क्या करेंगे, सबको रख देंगे 2x बराबर 2, x में क्या रखेंगे 20, ब्रैकेट में 20, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी पहला वाला जो था वो 40 डिग्री है। अब दूसरा वाला पता करें, 3x बराबर 3 इंटू 20, 3 दूनी 6, यानी ये जो है वो 60 डिग्री था। फिर ये वाला निकाले, 5x बराबर 5 ब्रैकेट में 20, 5 दूनी 10 और 0 लग गया, ये 100 डिग्री था। कितना सी डिग्री है, 100 डिग्री। फिर लास्ट वाला पता करें, 8x बराबर 8 और 20, 8 दूनी 16, 160 डिग्री। और अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा पता है आपको, क्योंकि त्रिभुज के किसी भी चतुर्भुज के अंदर के सभी कोणों का योग 360 होता है, इसलिए आप इन सब कोणों का माप का योग करोगे तो 360 होगा। कैसे, 6 4 10, 100, दो देखो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 300 हो गया, 360 हो गया। क्लियर? तो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। समझ में आया? तो इतना था आपका हल, ये जो आपने लिखा, ये तो मैंने समझाया आपको अनुपात। क्लियर? तो याद रखना क्या करोगे, अगर आपको अनुपात दिया है तो सभी को आप रखोगे, सभी अनुपात को रखोगे और उनको x मान लोगे, सभी को x, क्योंकि सभी में x एक ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है। देखो इन सबको काटो 20 से, सब यही वापस से आ जाएंगे। ठीक है, इन सबको अगर 20 से काटोगे ना, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 20 अठे 116 या 160, तो ये चीज़ है। क्लियर? तो वापस से वही संख्या आ जाएगी। तो याद रखना अनुपात में x एक ऐसी होती है जो सब में कॉमन होगी, वो हमने रखा। और बराबर में क्या रखना है, 360 यूनिट, टोटल 360 ही होता है। इन सब का क्या हो गया, इस तरीके से हमने हल कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज के दो कोणों का माप। एक चतुर्भुज है, सबसे पहले जैसे बोलता जाता है वैसे हम बनाते चलते हैं। तो पहले एक बोला चतुर्भुज, बना देते एक चतुर्भुज, ये बन गया हमारा एक चतुर्भुज। क्लियर? अब इस चतुर्भुज के दो कोणों का माप, दो कोण, कोई भी दो कोण, इसका इसका इसका, कोई भी दो कोण ले लो आप, उसका माप कितना है, 115 और 45 है। 115 और हम मान लेते हैं इसका 115 है और इसका इसका 45, इसका 115 डिग्री और इसका 45 डिग्री है। क्लियर? दो कोणों के मापों का योग, दो कोणों का माप इतना दिया हुआ है। और बाकी के दो कोण, कौन कौन से, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बाकी के दो कोणों का माप समान है। क्या है, समान है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये भी जो होगा वो इसके बराबर होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब क्या हो रहा है, तो इन कोणों का माप ज्ञात कीजिए। किनका, जो कोण समान है ना, इनको ज्ञात करना है। अब देखो, अगर ये दोनों कोण समान है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ और इसको क्या बोलूँ, क्यों x और x बोला, क्योंकि दोनों समान है ना, इस वजह से मैं दोनों को x और x बोल सकता हूँ। अब देखो, अब तो हो गया आसान निकालना। कैसे, किसी भी चतुर्भुज की, ये आप हमेशा याद रखना कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंदर के सभी कोणों का मापों का योग कितना होता है, 360। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आंसर। चलो, अभी आपको पता ही है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होता है, 360 के होता है। क्लियर? कोण A, B, C और D, इन सब का मान कितना होता है, 360 होता है। कोण A का मान कितना है, 115 प्लस इसका कितना है, 45 और इसका क्या है, x, और इसका भी क्या है, x बराबर 360। इन दोनों जोड़ने में कितना आएगा, 45 इधर दे दिया, कितना हो गया 40, फिर हुआ 160 हुआ, प्लस ये हो गया 2x, ये हो गया 360। तो अब ये जो 160 है प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x प्लस बराबर 360 माइनस 160। ये बचेगा कितना, 200, और ये बचेगा क्या, x, गुणा में x से 2 है, इधर गया भाग में आ जाएगा, ये 2 एकम 2 और ये पूरा 100। तो x बराबर कितना आया, 100, यानी ये है 100 और ये भी है कितना, 100।
इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100, 200, 300, 300 और 45 प्लस 15 कितना 60, 360 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब आपके में जो चतुर्भुजों के प्रकार दिया हुआ है ना उसको समझते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर चतुर्भुज के इतने प्रकार हैं। ठीक है, पहला है समलंब, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, पहला है समलंब चतुर्भुज, दूसरा है समांतर चतुर्भुज और तीसरा है पतंगाकार चतुर्भुज। और इसी दूसरे में से दो और प्रकार निकलते हैं समांतर चतुर्भुज में। ये है चौथा आयताकार, आयत चतुर्भुज, आयताकार जिसको बोलते हैं। और ये है पांचवा समचतुर्भुज और छठा है इन दोनों के जैसे निकलता है वर्ग। ठीक है, जिसको वर्गाकार बोलते हैं। अभी देखो क्या है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं होती हैं। क्लियर। अब ये चतुर्भुज के प्रकार को हमने क्यों बांटा पहले वो समझो। देखो चतुर्भुज का मतलब चार जिसकी भुजा होती है। तो मैं कोई भी आकृति बना दूँ, ऐसे 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 बना दिया मैंने, कुछ भी बन किया मुझे। मैं कैसे ही बना दूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये बना दिया मैंने ऐसे। इसकी भी चार भुजा है कि नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इनको हम चतुर्भुज बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसकी कितनी है, चार भुजाएं हैं। ओके, अब जब दुनिया वालों ने ये देखा भाई, जो मतलब मैथ की खोज कर रहे थे ना बहुत, तो लोगों ने देखा क्या कि यार हम ना क्या करते हैं, चतुर्भुज तो ऐसे कितने भी होते हैं, कैसे भी बनाए जा सकते हैं। हम उनको एक प्रकार, उनको एक बांटते हैं, एक ना उनको नाम देते हैं। क्लियर, जिससे पहचानो कि हाँ यार ये चतुर्भुज ऐसा है वैसा है, और उनके कुछ गुण भी बताते हैं जिससे लोगों को चतुर्भुज निकालने में बड़ी आसानी हो। तो चतुर्भुज जो बनाने वाले थे उन्होंने बोला कि यार समलंब चतुर्भुज का मतलब हम एक ऐसा, हम चतुर्भुज ये बनाए, एक ऐसी लाइन हो गई। क्लियर, एक ऐसी लाइन हो गई, एक यहाँ से जोड़ दिया और एक यहाँ से जोड़ दिया। दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और टेढ़ा बना देते, ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि यार हम ना, चतुर्भुज में चार भुजा होती है, तो हम किसी एक भुजा को, क्या, किसी एक भुजा के जोड़ी को हम समांतर कर देते हैं। क्या, किसी एक भुजा, चार भुजा होती है, 1 2 3 4। उन्होंने बोला कि यार हम ना क्या करते हैं, चार भुजा में से कोई दो भुजा को समांतर कर देते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर पे। समांतर का मतलब समान नहीं कि मतलब इसकी हाइट इतनी और इसकी हाइट बराबर की, समझ रहे हो। देखो इसकी हाइट कितनी है, इतनी है, और इसकी हाइट इतनी है। क्या ये दोनों समान है, नहीं, बट ये दोनों समांतर है। समांतर किसे कहते हैं, समांतर उसे कहते हैं जब कोई रेखा हो और एक और रेखा हो, जब ये दोनों आपस में समान अंतर पे हो, इसकी दूरी यहाँ से भी समान हो और यहाँ से भी समान हो, और ये आगे इनको बढ़ाया जाए और ये आगे जाके आपस में कटे ना। क्या, कटे ना, तो इसको हम समांतर बोलेंगे। ये दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। ये जो दो आपको लाइन दिख रही है ये समांतर नहीं है, क्योंकि इधर पे अंतर और है, इधर कुछ अंतर और है, और तीसरी बात कि इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जिससे ये समांतर नहीं है। तो समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। क्या, समान अंतर, और उनको आगे जब बढ़ाया जाए तो आगे वो कटेंगे नहीं। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैथ बनाने वाले ने बोला कि भाई चार भुजा में से हम किसी दो भुजा को, क्या, चार भुजा में से किसी दो भुजा को हम क्या कर देंगे, समांतर कर देंगे। तो ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, क्या है, ये समांतर है। क्या है, समांतर है, समान अंतर पे। इनको आगे बढ़ाएंगे तो कटेगा नहीं। क्लियर। तो ये क्या है, दोनों समांतर है। क्या ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, नहीं, ये दोनों आगे जाके कट जाएंगे। इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे ना तो ये आगे जाके क्या कर देंगे, काटेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों समांतर नहीं है, ये समांतर है। इसीलिए दुनिया वालों ने बोला भाई ऐसा चतुर्भुज जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक युग्म, एक जोड़ी, एक भुजा
दोनों दो भुजाओं का एक युग्म, दो भुजाओं की उनका एक युग्म, दो भुजाओं का युग्म ऐसे बोल सकते हो आप। दो भुजाओं का युग्म क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, समान नहीं, समांतर हो। क्लियर? तो उससे क्या बोलेंगे हम? समलंब चतुर्भुज। क्या? उन्होंने ये बोला कि जिसका एक भुजा का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ी, क्या हो? समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे हम? समलंब चतुर्भुज। याद रखना, पहले वाले का ये हो गया कि समलंब का मतलब चतुर्भुज कैसा भी हो, चतुर्भुज ऐसा ही बन सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, देखो ये भी चतुर्भुज ही है ना, देख रहे हो? 1 2 3 4, ये भी एक चतुर्भुज ही है। बट उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कुछ भी चतुर्भुज आप बना दो, चाहे आप ऐसा बना दो, कुछ भी बना दो, इनको एक नाम दो। नाम कैसे दोगे? सबसे पहले आप ये जो देखो चारों भुजा क्या है? समांतर है? समांतर नहीं है। यदि इन दोनों देखें तो ये दोनों आपस में कट जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएगी, कोई भी समांतर नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, भाई एक सिंपल सा आकृति बनाओ, ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। ठीक है, चाहे आप ये कर दो, क्या कर दो, चाहे आप इधर कर दो, चाहे आप ऐसे भी कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक भुजा जो होगी वो समांतर होनी चाहिए, मतलब आपस में कटनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया समलंब। अभी मैं ना इनको एक एक करके समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो अच्छे से। फिर दूसरा है क्या? समांतर। उन्होंने बोला यार एक क्यों, दोनों को हम क्या कर देते हैं, दोनों भुजाओं का युग्म क्या कर देते? समांतर कर देते। मतलब क्या था? पहले वाले में हमने देखा क्या कि सिर्फ दो भुजा है, ये दोनों समांतर होगी, और ये हो गया क्या? समलंब चतुर्भुज। अब उन्होंने बोला क्या हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे? समांतर कर देंगे। तो पहले ये तो ऐसे ही था, क्या बता रहा हूँ मैं? समांतर बता रहा हूँ। दूसरा वाला, ये भुजा ऐसे ही थी, क्लियर, और ये भी भुजा ऐसे ही थी, समांतर पे थी। यहाँ से इसको ऐसे समांतर किया, ध्यान सुन, ऐसे किया, और इसको भी क्या कर दिया? समांतर। अब इससे क्या हो रहा है? इसमें दोनों भुजा, क्या इसमें जो दोनों भुजा है, दोनों भुजा का जो युग्म है, मतलब जोड़ी है, वो क्या है? वो युग्म समांतर है। समांतर कैसे? एक ये है और एक ये है, ठीक? इन दोनों को आगे लेके जाओगे तो आपस में कटेंगे नहीं, और एक ये और एक ये, इन दोनों को आपस में लेके जाओगे कटेंगे नहीं। याद रखना, देख रहे हो ना, इन दोनों को क्या आगे जाएंगे? कटेंगे नहीं, कटेंगे, याद रखना। देखो इनको आगे बढ़ाते जाओ, इनको आगे आप बढ़ाओ, इनको आगे बढ़ाओ, तो कटेंगे नहीं, कटेंगे। इनको बढ़ाओगे, इनको, तो ये भी आगे नहीं कटेंगे। तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। कैसे इसमें पहचानना है? इसमें कोई एक भुजा का युग्म क्या होगा? समांतर होगा। इसमें दोनों भुजाओं का युग्म क्या होगा? समांतर होगा, याद रखना। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद यहाँ पे क्या कि अब उन्होंने क्या बोला, जो ऐसा आकृति है जिसका एक भी भुजा क्या हो? समांतर न हो, और ये पतंग जैसे दिखने चाहिए। कैसे दिखने चाहिए? तो ये क्या हो गया? पतंगाकार। बस, इसकी एक भी भुजा समांतर है। अगर आप इन दोनों देखोगे तो ये दोनों तो आपस में कट ही रहा है, ये दोनों देखोगे तो आपस में कट ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई भुजा समांतर नहीं है, इसलिए ये क्या है? पतंगाकार है, ठीक है। वो तो सिंपल है। अभी आयत समचतुर्भुज पे आते हैं। आयत क्या है? अब कोण, ये सब कोण की वजह से बनते हैं। क्या? कोण की वजह से। ये बोला गया भाई समांतर जो है, समांतर दिखता कैसे? ऐसे, ठीक है, याद रखना। समांतर कैसे बनता है? समांतर दिखता है इस तरीके से, दिख रहा है आपको? इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज, याद रखना, ठीक है। और इसकी आकृति बनाओ तो कैसे दिखता है? ये समलंब। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। अब इसमें ही इनके ये जो कोण बन रहे हैं, ये दोनों जो कोण हैं, ये क्या है? समान है कि असमान? असमान। ये इतना खुला हुआ है,
और ये ऐसे खुला हुआ है, दोनों असमान है। ये बोला गया कि भाई इनको ना, इनको पकड़ के ऐसे सीधा कर दो, मतलब ये जो दोनों लाइन दिख रही है इसको क्या कर दो, एकदम सीधा कर दो। तो तो इस तरीके से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ना। और यहाँ पे इन सब का कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमने क्या किया, एकदम सीधा कर दिया, 90 90 90। समझ रहे हो? ये क्या है, ये उन्होंने बोला क्या, इसको बस पकड़ के सीधा कर दिया। ये समांतर चतुर्भुज था, इसको पकड़ के सीधा कर दिया, ये बन गया आयताकार। क्या बन गया, आयताकार है। इस आयताकार में क्या है, इससे सारे कोण 90 डिग्री होंगे। और इसका ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। चारों आपस में बराबर नहीं होंगे, याद रखना। ऐसा इसमें भी था, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, याद रखना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ, पहला समलंब चतुर्भुज जिसकी एक भुजा का युग्म क्या हो, समांतर हो। समांतर चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजा, ये भुजा भी और ये भुजा, इन दोनों भुजा की युग्म क्या हो, समांतर हो। पतंगाकार में एक भी समांतर नहीं है। फिर आयताकार कैसे बना, इसी को पकड़ के सीधा कर दिया गया और एकदम 90 डिग्री का बना दिया गया, ये बन गया आयताकार। अब आते समचतुर्भुजाकार। वो ये बोलते थे कि भाई यहाँ पे देखो, इसको, इसके चारों अलग अलग हैं। ठीक है, भुजा, इसका मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान, चारों अलग अलग हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में क्या कर देते, बराबर कर देते हैं। तो सबको आपस में बराबर कर देंगे तो ये भुजा ऐसे बनेगी, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। क्लियर? जिससे क्या होगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा, सॉरी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब चारों क्या है, आपस में बराबर। तो ये क्या होगा, ऐसा होगा। तो ये क्या है, एक 5वां नंबर का समचतुर्भुजाकार। क्लियर? आकृति याद कर लो। अब इनकी खासियत भी है क्या, वो बताऊंगा आपको मैं आगे। और छठा क्या है, वर्ग। वर्ग क्या है, ये अच्छा आपने इसको एक काम करो, इन सबका भुजा क्या किया आपने, भुजा समान कर दिया आपस में, चारों का समान कर दिया। इनके कोण को भी आपस में समान कर दो। तो क्या करोगे आप, इसमें से आप निकाल दोगे क्या, ऐसे बनाओगे, जिसकी ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर होती है, ये भी, और सब कोण 90 90 होते हैं। और ये क्या बन जाता है, छठा नंबर का वर्ग। समझ में आया? अब पूरा अच्छे से समझो एक लाइन में। सबसे पहले क्या हुआ कि चतुर्भुज के कोई प्रकार नहीं था, कोई कुछ जानता था भाई चतुर्भुज कैसा होता है, क्यों होता है, उसके कुछ नाम भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैथ्स वाले मैथ की खोज कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले किसी एक भुजा का युग्म, क्या कोई एक, 4 भुजा होती है, उसमें से एक भुजा का युग्म लिया है, मतलब जोड़ी लिया, मतलब एक ऊपर वाली लिया, एक नीचे वाली लिया, इन दोनों को समांतर किया। क्या किया, समांतर, मतलब इन दोनों का समान अंतर पे लाया। ये दोनों को आगे बढ़ाएगा तो कटेंगे नहीं, ये दोनों को आगे बढ़ाएगा तो कटेंगे नहीं ना। तो ये दोनों क्या हो गए, समांतर है। और बाकी की जो 2 भुजा थी वो समांतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पहला आकृति क्या बना, समलंब, क्या, समलंब चतुर्भुज। दूसरा, उन्होंने बोला यार हमने सिर्फ एक ही को समांतर किया, हम चारों को समांतर कर दे, तो मतलब ये भुजा ऐसे, ये भुजा ऐसे। ठीक है, और ये जो बाकी के 2 थे, इनको पहले हम ऐसे रखते थे, याद आगे कर जाते थे, अब हम इनको ऐसे रखते, जिससे क्या होगा, याद आगे कटेंगे नहीं। तो ऐसा आकृति किया, क्या ऐसा आकृति बना गया, तो उसका नाम क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। फिर बोला ना भाई ऐसी भुजा, ऐसी आकृति जिसका चारों भुजा क्या हो, असमान हो, और वो आपस में जाके मतलब वो समांतर भी ना हो, तो ये क्या होंगे, पतंगाकार। फिर उसके बाद क्या आया, समांतर चतुर्भुज को देखा गया, उसको बोला भाई इसकी ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के सॉरी समांतर बराबर, ये दोनों आपस में ये बराबर है और ये बराबर है, और ये दोनों समांतर भी है। अब क्या किया गया, इन्हीं के सारे भुजाओं को समान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इनको ऐसे ही रखा गया, इनके सारे भुजाओं को बस समान कर दिया गया, तो वो क्या बन गया, समचतुर्भुज। क्या बन गया, इनको ऐसे ही रखा गया ना, देखो ये ऐसे ही है। दोनों फर्क क्या है, ये दोनों फर्क क्या है, दोनों फर्क ये है
इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और इसमें देखा जाए तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब आपस बराबर है, तो ये हो गया समचतुर्भुज। फिर देखा गया भाई समचतुर्भुज जो है, क्या समचतुर्भुज, ये सारी भुजाएं समान होती है, इससे सारे कोण भी बराबर कर दो तो क्या बन गया, वर्गाकार। क्लियर। और ये जो है आयत, आयत कैसे आया, समांतर चतुर्भुज जो था उसी को बस सीधा कर दिया गया और बना दिया गया 90 डिग्री का कोण। बाकी इसमें भी सेम वही बात है कि जो इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इससे बराबर, इसमें भी इसकी भुजा इससे बराबर, इसकी इसके बराबर। क्लियर। और ये सारे 90 डिग्री कोण। तो ये हो गया पूरा चतुर्भुजों के प्रकार। अब हम इनको एक एक करके इनके गुण को समझते हैं और इनके गुण को लिखते हैं। ओके, अब हम चतुर्भुजों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमने दिया था समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज क्या है मैंने समझाया था, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, इसको अच्छे से आप लिख लो। ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म, जिसकी भुजाओं का एक युग्म, जिसकी जितनी भी इसकी भुजा 4 है, इन चारों भुजाओं का एक युग्म, एक युग्म मतलब जोड़ी, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ी। तो एक युग्म की जोड़ी क्या हो, समांतर हो। क्या हो, तो ये और ये समांतर नहीं है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अभी जो मैं समांतर बोल रहा हूँ ना, समांतर, ये समांतर को ऐसे 2 डंडियों से दर्शाया जाता है। जब कोई भी भुजा समांतर हो तो उसे इस 2 डंडी से दर्शाया जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे कौन समांतर है, ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर। ए बी सी डी के समांतर है, इसलिए देखो ए बी समांतर है किससे, सी डी से। ये याद रखना, जितने भी मैं गुण लिखाऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनको याद रख लेना। कि इसमें क्या है, समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर डी सी होता है, सी डी मतलब ए बी की समांतर सी डी होता है। क्लियर, पी क्यू आर एफ कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है। दूसरा पतंगाकार चतुर्भुज, ये क्या है, एक पतंगाकार चतुर्भुज तब कहलाएगा, कब कहलाता है पतंगाकार चतुर्भुज, जब उसकी 2 आसन्न कोण, ये क्या आ गया, 2 आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है बाजू का कोण। क्या, इधर ध्यान दो, क्या होता है, बाजू का कोण। तो बाजू का कोण जो होता है ना, वो क्या होता है, आसन्न कोण। क्लियर। तो एक पतंगाकार तब कहलाता है, आकृति कब कहलाता है, जब उसकी 2 आसन्न कोण, 2 आसन्न कोण मतलब बाजू कोण। इसके बाजू कौन सा कोण है, ये वाला। इसके बाजू में कौन सा कोण है, ये वाला ना। इसके बाजू में ये वाला कोण, इसके बाजू में ये वाला कोण। जब उसकी 2 आसन्न कोण का युग्म, युग्म का मतलब मैंने क्या बताया, जोड़ी, 2 आसन्न कोण, इस वाले 2 आसन्न कोण और इस वाले 2 आसन्न कोण की जोड़ी यानी युग्म, इसका इसका युग्म, इसका और इसका युग्म क्या हो, समान हो। क्या हो, समान, मतलब इसकी जो हाइट होगी वो इसकी भी हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी वो इसकी भी हाइट होगी। तो जब समान हो, परंतु परंतु क्या, परंतु उसकी जो सम्मुख भुजा है, क्या, सम्मुख का मतलब होता है सामने की। ठीक है, याद रखना, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने की। देखो मेरे बगल की मैं बात करूँ तो जैसे अभी जैसे मेरे कोई बगल में बैठा है तो उसको क्या बोलेंगे, मेरा आसन्न कोण है वो। ठीक है, मेरा आसन्न है मतलब बाजू में मेरे। सम्मुख का मतलब होता है मेरे सामने जो है। ठीक है, बगल वाला आसन्न, सामने वाला सम्मुख। तो क्या है, 2 आसन्न कोणों का युग्म क्या हो, समान हो, ये दोनों समान हो, ये दोनों समान हो, परंतु जो सम्मुख कोण है, मतलब इसके सम्मुख ये है और इसके सम्मुख ये है, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, और वो दोनों क्या होने चाहिए, असमान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, असमान, समान नहीं होने चाहिए। तब आप क्या बोलोगे कि ये एक पतंगाकार आकृति है। पतंगाकार आकृति कब कहोगे, जब उसकी 2 आसन्न कोण, 2 आसन्न कोण मतलब बगल की, बाजू की कोण क्या हो, समान हो, परंतु उसकी जो सम्मुख कोण है, सामने सामने कोण, वो असमान है। तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, एक क्या है, पतंगाकार आकृति है। समझ में आया ये चीजें, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।